नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रेलवे टेक्नीशियन में आने वाला टॉपिक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को लेके आया हूँ। दोस्तों, इस पूरे मॉक टेस्ट को लगाइए और देखिए आपके किस नंबर कितने बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। 4 डायोड यूज़ होते हैं इसमें। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हाफ वेव के लिए कितने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, कितने डायोड आपके यूज़ होंगे? तो उसमें हाफ वेव के लिए 1 डायोड यूज़ होता है, फुल वेव के लिए 2 डायोड यूज़ होते हैं, एंड अगर ब्रिज टाइप की बात हो जाए तो वहाँ पे आपके 4 डायोड यूज़ होते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है, यदि चालकता और विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व जे के बीच में आपको बताना है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसका सही है। एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रो बराबर जे अपॉन ई। ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी 555। आईसीसी 555 में आपकी समयावधि बतानी है इसको। दोस्तों, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये फिक्स्ड है। आपको इसमें आंसर देखना है 1.38, 1.1 आरसी, 1.45 आरसी एंड 13.8 यानी कि 13.8 आरसी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेकंड वाला, 1.1 आरसी होता है आईसी 555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रीजन में डायोड कैसे बिहेव करता है? दोस्तों, अगर कोई भी डायोड अगर फॉरवर्ड में है तो फॉरवर्ड रीजन में आपको बताना है ऑफ स्विच है, हाई रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है या ऑन स्विच है। तो फॉरवर्ड में एक डायोड ऑन स्विच की तरह वर्क करता है एंड रिवर्स में ऑफ स्विच की तरह। तो आपका फोर्थ आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी में किस परत में डोपिंग का हाई होती है? तो इसमें आपको डोपिंग बतानी है कलेक्टर, संग्राहक, आधार, बेस, उत्सर्जक यानी एमीटर। इन तीनों में आपको बताना है किस में डोपिंग हाई होती है या सब में सेम होती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो है एमीटर। एमीटर में डोपिंग हाई होती है बीजेटी ट्रांजिस्टर में। तो थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डायोड अपनी आईवी विशेषताओं में नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है? ठीक है, तो शॉर्टकी डायोड, पिन डायोड, वोल्टेज परिवर्तन, कैपेसिटर डायोड एंड टनल डायोड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नेगेटिव जो रेजिस्टेंस को शो करता है वो होता है आपका टनल डायोड। एग्जाम में एज इट इज ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपकी करंट वोल्टेज जो विशेषता में आपका जो ऋणात्मक प्रतिरोध कौन सा डायोड शो करता है, शॉर्ट की, पिन, वोल्टेज, टनल। तो यहाँ पे टनल डायोड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के अल्फा और बीटा, ये आपके इसके गेन होता है, गेन का फॉर्मूला है वोल्टेज गेन का। तो वोल्टेज गेन के फॉर्मूले में अल्फा बीटा जो है उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो अल्फा और बीटा किस प्रकार संबंधित है, मैं दोनों बता रहा हूँ, आप देखिए। बीटा, तो जो बीटा होता है वो बीटा बराबर होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये वाला आंसर तो इसका सही है। दूसरा, अगर अल्फ़ा के फॉर्म में अगर पूछ लें तो उसमें होता है अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये, दूसरा ये। तो अगर कहीं भी एग्जाम में अल्फ़ा और बीटा पूछ लें तो बीटा हो जाएगा आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। उस बेस पे आपके जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो सही होंगे। तो इस क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कौन से होते हैं? दोस्तों, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं होल्स। तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर सही हो। अगर यहाँ पे पूछ लेते मेजॉरिटी क्या होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता। ठीक है, अगर सेम अगर पी टाइप की बात करते तो पी टाइप में पी यानी कि पॉजिटिव, ऐसे याद रखो आप, पी में पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स। होल्स आपके उसमें मेजॉरिटी होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होंगे। एन में आपके इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे एंड होल्स पॉजिटिव होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स वुड बी। तो जो एन में आपके, देखो अब इससे पहले मैंने वही क्वेश्चन बताया, एन में आपका मेजॉरिटी बताना है होल्स, डोपेंट, स्लोअर, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, इसका फोर्थ आंसर सही होगा। एन में आपके मेजॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होंगे होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट में आपको बताना है इनमें से कौन सा होता है आपका, उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट कम होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो मॉसफेट होता है
मॉसफेट आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। तो यहाँ पे इसका फोर्थ आंसर सही है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई है एंड आउटपुट रेजिस्टेंस लो है मॉसफेट में। फोर्थ आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन के तापमान को बढ़ाने पर विपरीत संतृप्ति धारा यानी कि सैचुरेशन करंट दुगनी हो जाती है। दोस्तों ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, बट एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि संतृप्त धारा दुगनी कितने डिग्री सी पर हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4, तो ये 10 डिग्री सी अगर हम बढ़ा दें, अगर हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो बात करते हैं उसमें 10 डिग्री सी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट दुगनी हो जाती है। इसमें फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनहांसमेंट मोड में किसको यूज़ किया जाता है? टनल डायोड, पिन डायोड, जेएफईटी क्या है? तो दोस्तों एनहांसमेंट मोड आपका मॉसफेट में मौजूद होता है, तो इसका आंसर फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से डोप पीएन जंक्शन पर अपक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले ही लिखा है समान रूप से डोप है, तो पी और एन क्षेत्र में जो डिप्लीशन लेयर होगा वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे बराबर बराबर होते हैं। यहाँ पे फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है आस्की, ASCII कोड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये आस्की एक आपको बताना है क्या है, अल्फ़ाबेटिक साइक्लिक वेटेड अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो आस्की एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो कि आपका 7 बिट कोड होता है, तो उसमें आपका फर्स्ट आंसर सही है। दूसरा इसमें पूछ लेते हैं आस्की आपका कितने बिट का कोड होता है? ये आपका 7 बिट का कोड होता है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आंसर सही होगा। एक परिशुद्ध एमीटर में एक प्रतिरोध होना चाहिए। इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में मैंने एक एमीटर पे इसका एक क्वेश्चन डाला था। दोस्तों एक परिशुद्ध एमीटर है, एमीटर में इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। जो शंट रेजिस्टेंस लगता है उसकी वैल्यू आपको बतानी कैसी होनी चाहिए। उसमें भी मैंने आपको बोला था एक निम्न वैल्यू यानी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लगाते हैं एमीटर के पैरेलल में। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एमीटर के पैरेलल में जो शंट लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दूसरा कि एमीटर के सीरीज़ में शंट लगता है, रेजिस्टेंस जो लगता है वो सीरीज़ में लगता है या पैरेलल में लगता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं। तो एमीटर के पैरेलल में शंट यानी कि लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है और एमीटर का यूज़ होता है करंट को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है। निष्क्रिय आपको घटक बताने हैं तो कैपेसिटर, प्रतिरोधक और इंडक्टर यानी कि प्रेरक। तो RLC ये आपके पैसिव घटक होते हैं यानी कि निष्क्रिय घटक होते हैं, तो ये आंसर सही नहीं है। ये डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब आपके एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है, करंट सेम कब होगी किसी भी सर्किट में? शॉर्ट सर्किट हो गया, लूज हो गया, पैरेलल हो गया, सीरीज। दोस्तों किसी भी सर्किट में अगर कोई भी सर्किट बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो जो अगर वो सीरीज़ है तो वहाँ पे करंट की जो वैल्यू होगी वो सब में सेम होगी, तो यहाँ पे इसका फोर्थ आंसर सही है। शॉर्ट में करंट 0 जाएगी, ठीक है, तो फोर्थ आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ओम के नियम का पालन होता है। ओम का नियम कहाँ पे पालन होता है? पीवीसी तार में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटिंग में, तांबे के तार में। तो दोस्तों जो ओम का नियम है यानी कि ओम्स लॉ कहाँ पे आपका लगता है? वो लगता है तांबे के तार यानी कि कंडक्टर में लगता है। सेमीकंडक्टर नहीं, पीवीसी नहीं, इंसुलेटिंग नहीं, तांबे का तार। तांबे का तार क्या है? कंडक्टर है, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, किसी भी परिपथ में वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस के बीच को आपका रिलेशन बताना है, BIR। तो ये किस में होता है? किरचॉफ, ओम, लेंज या एम्पियर। तो B बराबर IR, ठीक है, ये होता है आपका ओम लॉ, तो इसमें सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार के पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता या निम्न चालकता होगी। इनमें से आपको बताना है किस में आपकी हाई रेजिस्टिविटी है। कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, टंगस्टन। तो जो कॉपर है आपका हाई कंडक्टिव होता है, यहाँ पे निम्न कंडक्टिव बताना है। एल्युमिनियम भी कंडक्टिव है, सोना भी है, टंगस्टन की जो प्रतिरोधकता है वो होती है, इसकी कंडक्टिविटी निम्न होती है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। पूरे सेट को लगाइए और देखिए आपके इसमें कितने नंबर बने हुए हैं।
और अपने नंबर्स जो हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी जो आने वाली वीडियो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।